नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की सबसे भरोसेमंद खबरें। मैं हूं परवीन शेख। अगले कुछ मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे महाराष्ट्र की हर बड़ी हलचल से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। उद्धव ठाकरे को एक और झटका, महिला उपनेता हजारों कार्यकर्ताओं के साथ शिंदे गुट में हुई शामिल। संजय राउत के करीबी वसंत मोरे का भी गिर सकता है विकेट, एकनाथ शिंदे ने दिया खुला ऑफर, मातोश्री में मचा घमासान। महाराष्ट्र में राम नाम की राजनीति गरमाई, उद्धव ठाकरे ने किया बड़े आंदोलन का ऐलान। बीजेपी नेता नीतीश राणे बोले, पाकिस्तान के एजेंट हैं उद्धव ठाकरे। मालेगांव में 19 एकड़ जमीन पर लैंड जिहाद, हिंदू संगठनों ने जन आक्रोश मार्च निकाला, मौलाना गैंग में मचा हड़कंप। केतन अग्रवाल मर्डर केस में बड़ा खुलासा, सिया के घर से जब्त किए गए अहम सबूत, पुलिस को मोबाइल फोन से मिला नया सुराग। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा ऐलान, नागपुर को मिलेगा अत्याधुनिक नया हवाई अड्डा। अयोध्या आने की तैयारी में संजय राउत बोले, अयोध्या के अंडरवर्ल्ड को चलाने वाला दाऊद कौन है, राम मंदिर में दर्शन के बाद बताऊंगा। महाराष्ट्र में महिला किसानों के लिए ऐतिहासिक बिल पास, अब मिलेगी समान मजदूरी और मालिकाना हक। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में स्टिंग और एनर्जी ड्रिंक की सेल पर लगाई रोक। मुंबई में फट पड़ा आसमान, सिर्फ 5 घंटे में 70 mm से ज्यादा बारिश। मुंबई, पालघर, ठाणे, रायगढ़ में 4 और 5 जुलाई को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। खबरों में सबसे पहले बात उद्धव को लग रहे झटकों की। शिवसेना यूबीटी को छोड़ने वालों की लंबी लाइन लग चुकी है। पार्टी के उपनेता शुभांगी पाटिल ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना में वो शामिल होने जा रही है। वो भी अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ धुले से मुंबई के लिए रवाना हो चुकी हैं और शिंदे की मौजूदगी में पार्टी में शामिल होंगे। ठाकरे गुट से 6 सांसदों और विधान परिषद विधायक सचिन अहिर के अलग होने के बाद शुभांगी पाटिल का दल बदल उद्धव ठाकरे के लिए एक और बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। शुभांगी पाटिल अपने समर्थकों के धुले जिले के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पहले मुंबई पहुंची और उसके बाद वो शिंदे गुट में शामिल होने का प्लान तैयार कर चुकी हैं। पिछले कुछ दिनों से शुभांगी पाटिल के शिंदे गुट में शामिल होने की खबरें चल रही थी। पहले तो उन्होंने इन खबरों का खंडन किया था, लेकिन अब उन्होंने दल बदल करने का फैसला कर लिया, जिस पर उन्होंने कहा है, मुझे उद्धव ठाकरे साहब से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हजारों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के आग्रह पर मैंने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने का फैसला किया है। शुभांगी पाटिल की शिंदे गुट में जाने के बाद ऑपरेशन टाइगर को फिर से सक्रिय कर दिया गया है। शुभांगी पाटिल के पार्टी में शामिल होने के बाद राज्य के राजनीतिक गलियारों में इस बात पर कड़ी नजर रखी जा रही है कि ठाकरे गुट के और नेता भी शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल होंगे। वैसे खबरें हैं कि 14 विधायक भी पार्टी छोड़ शिंदे गुट में जाने वाले हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन टाइगर के फिर शुरू होने के बाद उद्धव ठाकरे के नेता वसंत मोरे, जो कि उन्हें भी खुला ऑफर दिया गया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सचिन अहिर और संजय राउत के करीबी वसंत मोरे भी उद्धव का साथ छोड़ने वाले हैं। शिंदे गुट के नेताओं ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे लगातार वसंत मोरे को याद करते हैं और उन्हें अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा जोरों पर है। उद्धव ठाकरे गुट के कई सांसदों और नेताओं के शिंदे गुट में जाने के बाद अब शिंदे की नजर क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत नेताओं पर भी है। इसी कड़ी में पुणे की राजनीति में प्रभाव रखने वाले वसंत मोरे को खुला ऑफर दिया गया है। शिंदे गुट का मानना है कि वसंत मोरे का जनाधार मजबूत है और उनके आने से पार्टी को पुणे और आसपास के इलाकों में राजनीतिक फायदा मिल सकता है। वसंत मोरे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में थे और बाद में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हुए थे। उनकी पहचान एक जमीनी नेता के रूप में है। ऐसे में शिंदे गुट की ओर से दिया गया यह प्रस्ताव राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और वसंत मोरे, जो सचिन अहिर भी उनके करीब थे, सचिन अहिर के शिंदे गुट में जाने के बाद अब वो शिंदे गुट के करीबी बताए जा रहे हैं, उनके टच में बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि वसंत मोरे कभी भी एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने का ऐलान कर सकते हैं। खबरों में आप बात उद्धव के राम आंदोलन की। राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले को लेकर उद्धव ठाकरे ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। 5 जुलाई को शाम 4 बजे दादर के हनुमान मंदिर के पास सभी हिंदुओं से आने की अपील की गई है। ठाकरे ने कहा है कि गोधरा कांड और मुंबई हमलों जैसी घटनाओं के बाद
देश के हिंदुओं ने काफी कुछ सोचा और बीजेपी ने हिंदुत्व के मुद्दे को आगे बढ़ाकर 2 सांसदों से देश की वो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनने तक का उसने सफर तय किया। उन्होंने सवाल उठाया कि अब ऑपरेशन राम मंदिर चलाया जा रहा है और क्या राम मंदिर से चुराए गए पैसों का इस्तेमाल दूसरी राजनीतिक पार्टियों को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। ठाकरे ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, अब हिंदू मंदिर को लूटने वालों को माफ नहीं करेगा। शिवसेना यूबीटी राम रक्षा आंदोलन शुरू कर रही है, जिसमें राम रक्षा स्तोत्र और हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। ये सिर्फ शुरुआत है और आगे राज्य और देश भर में जहां जहां भगवान राम के मंदिर हैं वहां इस मुद्दे को लेकर आंदोलन किया जाएगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि उत्तर भारतीय समाज भी इस आंदोलन से जुड़ेगा और यूबीटी महाराष्ट्र सहित पूरे देश में राम मंदिर चंदा मामले को लेकर आंदोलन करेगी। अगर किसी ने राम मंदिर के नाम पर भ्रष्टाचार किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आरोपियों को बाद में किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया जाए या मंत्री बना दिया जाए। वहीं उद्धव ठाकरे के आंदोलन के ऐलान के बाद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने जोरदार हमला बोला। राणे ने कहा, उद्धव ठाकरे पाकिस्तान के एजेंट हैं और उन्हें अब राम मंदिर की याद आ रही है। सीएम रहते हुए उद्धव ठाकरे ने अजान की स्पर्धा कराई थी। पाकिस्तान के आतंकी जिस तरह की भाषा बोलते हैं उसी तरह की भाषा उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन से उनका कोई संबंध नहीं रहा, उस समय वो सिर्फ कैमरे साफ करते थे। उद्धव ठाकरे ऐसे वक्त में आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है जब उनकी पार्टी एक बहुत बड़े या कहें कि बुरे दौर से गुजर रही है। सभी पार्टी के बड़े नेता पार्टी को छोड़ रहे हैं। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने ठाकरे की पार्टी में बड़ी सेंध लगाई है और 6 सांसदों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल किया है। इसके साथ ही आदित्य ठाकरे के करीबी एमएलसी सचिन आहिर को भी शिंदे ने अपने साथ कर लिया। ऐसे हालात में अब पार्टी को मजबूत करने के लिए और जनता का समर्थन पाने के लिए उद्धव ने नए सिरे से बीजेपी को घेरने के लिए राम के सहारे का नया आंदोलन छेड़ने का फैसला किया है, जो उनकी बदनीयती को जाहिर करता है। अब बात मालेगांव लैंड जिहाद की। मालेगांव लैंड जिहाद का मामला काफी गर्मा गया है। 19 एकड़ आरक्षित सरकारी जमीन के ट्रांसफर को लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जन आक्रोश मार्च निकाला। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। संगमेश्वर एवं कलेक्ट पट्टा बचाओ आकृति समिति और सकल हिंदू समाज ने 2 जुलाई को श्री राम मंदिर श्री राम सेतु पुल से शुरू होकर मालेगांव महानगर पालिका मुख्यालय तक ये मार्च निकाला। प्रदर्शन में हिंदू कार्यकर्ता हर्षा ठाकुर, शुभांगी शिंदे सहित कई लोगों ने हिस्सा लिया। महानगर पालिका ने जिस 19 एकड़ जमीन को पहले खेल का मैदान, महिला अस्पताल और स्कूल जैसी सार्वजनिक सुविधाओं के लिए आरक्षित किया था, उसका अवैध हस्तांतरण कर दिया गया। प्रदर्शन के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि इस जमीन पर कब्जे के पीछे स्थानीय स्तर पर राजनीतिक संरक्षण है। नबी अहमद ने मुस्लिम मेयर से मिलकर सरकारी जमीन पर कब्जा किया था, जिनकी मंशा साफ है कि मुस्लिम मेयर बने या जज, होगा सिर्फ जिहाद। हिंदू संगठनों ने जिला प्रशासन और महानगर पालिका आयुक्त से मांग की है कि इस कंट्रोवर्शियल 19 एकड़ जमीन को सरकार के कंट्रोल में वापस लिया जाए और उस पर जो पहले से पूर्व निर्धारित था, यानी कि खेल का मैदान, महिला अस्पताल और स्कूल बनाने की बात की थी, उसी आरक्षण को बरकरार रखा जाए। हर्षा ठाकुर ने मार्च को संबोधित करते हुए मालेगांव महानगर पालिका का नाम उर्दू में लिखे जाने पर भी ऐतराज जताया। उन्होंने नाराज होते हुए कहा, ये पाकिस्तान नहीं, मालेगांव का महानगर पालिका है जहां उर्दू में नाम लिखा है, क्योंकि यहां का मेयर मुस्लिम है, इसका उर्दू में नाम हटाया जाए। मालेगांव में हिंदू रहते हैं। मई 2026 में बीजेपी लीगल सेल के शहर के अध्यक्ष एडवोकेट योगेश निकम ने दावा किया कि मालेगांव में आदिवासियों की जमीन पर अवैध मस्जिद, कब्रिस्तान और बूचड़ खाने बनाए गए हैं। योगेश निकम ने यह भी आरोप लगाया था कि मालेगांव में पूरी प्लानिंग के तहत यानी साजिश के तहत जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है और यह सिर्फ एक सामान्य विवाद नहीं बल्कि एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। उन्होंने प्रशासन से इस पूरे मामले की गहराई से जांच की मांग की थी ताकि सच्चाई सामने आ चुके और अब 19 एकड़ जमीन का जिस तरह से ट्रांसफर किया गया है उसको लेकर हिंदू संगठन सड़कों पर आ चुके हैं। और खबरों के आखिर में बात केतन अग्रवाल मर्डर केस की। केतन अग्रवाल मर्डर केस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस आरोपी सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी के खिलाफ कई सबूत जुटा चुकी है। लोहागढ़ में रिक्रिएशन के बाद पुलिस सिया को उसके कोंडवा के घर ले गई और उसकी तलाशी ली गई। घटना वाले दिन उसने जो कपड़े पहने थे, मोबाइल फोन और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीजें थी, सब जब्त कर ली गई हैं। और पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है क्या इस मामले में कोई और भी शामिल था, यानी इसमें तीसरे शख्स के भी शामिल होने की जानकारी सामने आ रही है।
पुलिस सिया को पुणे के कोंडवा इलाके के उसके घर लीला कुंज लेकर गई। घटना वाले दिन उसने जो कपड़े पहने थे उन कपड़ों में भी जो फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए उन्हें जब्त कर लिया गया और उसका पंचनामा किया गया है। पुलिस सिया के घर पर करीब 1.5 घंटे तक रुकी। पुलिस जांच के मुताबिक इस जगह पर सिया गोयल और चेतन ने केतन अग्रवाल को लोहागढ़ किले से धक्का देने की साजिश की प्रैक्टिस की थी। उस वक्त सिया के परिवार के सदस्य भी घर पर मौजूद थे। हालांकि इस मामले में सिया गोयल और चेतन चौधरी को गिरफ्तार तो कर लिया गया है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया, लेकिन लोनावला पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है क्या उनकी साजिश में कोई और भी शामिल था। रिमांड के दौरान पुलिस ने अदालत को बताया था कि दोनों आरोपियों से इस पहलू से पूछताछ करना जरूरी है। अब तक सिया के भाई साहिल, पिता प्रवीण और उसकी माता पूजा गोयल समेत पूरे परिवार से पूछताछ की जा चुकी है। सिया और केतन की शादी करवाने में जो मध्यस्थता करने वाले परिवार था, मित्तल दंपति, उसका बयान भी दर्ज किया गया है। पुलिस ने उस कैब ड्राइवर से भी अहम जानकारी हासिल की जिसने सिया को प्री वेडिंग शूट के लिए बाली जाते वक्त मुंबई एयरपोर्ट पर छोड़ा था। इस बीच घटना के बाद सिया के घर पर पंचनामा किया गया और उसके कपड़े, मोबाइल फोन और दूसरे जो कीमती सामान थे वो सब जब्त कर लिए गए। जांच की दृष्टि से ये चरण अब काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि सिया की पुलिस हिरासत 3 जुलाई को खत्म हो गई थी, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब तक जुटाए गए सबूतों में आरोपियों से पूछताछ और जांच के निष्कर्ष के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है और सभी की निगाहें इस मामले में सामने आने वाले दूसरे पहलुओं पर टिकी है, यानी पुलिस आने वाले कुछ दिनों में कोई बड़ा खुलासा कर सकती है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।